नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जावेद अली खान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीप और हृदय रोगों पे उसके क्या असर होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, एक आम इंसान को प्रतिदिन 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे की स्लीप जो होती है रिक्वायरमेंट होती है। ये अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होती है। कुछ लोग 6 घंटे में ही अपने आप को पूरी तरीके से रिचार्ज कर लेते हैं और कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट 7 घंटे, साढ़े 7 घंटे, 8 घंटे भी हो सकती है। तो 6 से 8 घंटे की जो स्लीप होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और वो हर इंसान को लेनी चाहिए। इस स्लीप के दरमियान या इस नींद के दरमियान हमारी पूरी बॉडी एक तरीके से समझिए कि रिचार्ज होती है। पूरी मांसपेशियाँ और हृदय, दिमाग, पूरी बॉडी जो होती है फिर से नए सिरे से रिचार्ज होती है, जो बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सो के उठते हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, इसलिए कि पूरी बॉडी नए सिरे से फिर से काम के लिए तैयार रहती है। तो उन लोगों को जिनको कि नींद कम आ रही है, वो भी एक थोड़ा सा परेशानी की बात होती है और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको नींद ज़्यादा आती है या दिन में भी नींद आती रहती है, उनके लिए और ज़्यादा परेशानी की बात होती है। दोस्तों, जिन लोगों को नींद कम आती है रात में, उनके लिए तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से मिलें। शायद कुछ सेडेटिव स्मॉल डोज में अगर देंगे तो भी नींद आ जाएगी। ज़्यादा परेशानी की बात उन लोगों को होती है जो रात में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और जिनकी स्लीप बीच बीच में डिस्टर्ब होते रहती है। थोड़ी देर के लिए सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए नींद खुल लगती है, फिर नींद टूट जाती है। इस तरीके से जो लोगों की नींद होती है और वो जनरली मोटे होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है, पेट जो होता है तो निकली होती है और इसमें एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बहुत ही डेंजरस होती है, जिसमें जब नींद आती है तो एक तरीके से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे हृदय पे काफ़ी घातक असर हो सकते हैं। तो ऐसे वो तमाम लोग जिनको कि रात में डिस्टर्ब स्लीप रहती है, सोते सोते उठ जाते हैं, फिर सोते हैं और उन्हें दिन में भी नींद आती रहती है। दिन में चिड़चिड़ापन रहता है और नींद ना होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इस तरीके की और भी बीमारियाँ होती हैं। इन तमाम लोगों को मेरी सलाह यही है कि एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक स्लीप स्टडी होती है, स्लीप स्टडी को पूरा कराएं और अगर इसमें ऐसा कुछ लगता है कि कहीं सोते टाइम आपके श्वास की नली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या रुकावट पैदा हो रही है, तो उसके लिए फिर इलाज किया जाता है। बाईपैप मशीन लगाई जाती है, कुछ डिवाइसेस लगाई जाती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और वो सभी चीज़ें हृदय के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों, स्लीप एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक 6 से 8 घंटे की स्लीप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको कम नींद आती है या नींद ज़्यादा आती है, दिन में भी नींद आती है या रात को नींद लेते लेते बीच बीच में टूट जाती है, ज़्यादा खर्राटे आते हैं, तो अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट से या चेस्ट फिजिशियन से मिलिए और उसकी स्टडी करवाइए। धन्यवाद।